सिद्धरामैया इसीलिए दिल्ली आए हैं क्योंकि राहुल गांधी जी ने उनको यह कहा था कि आपके बात पर चीजें चलेगी, आपकी बात हम सुनेंगे, आपके समर्थक की बात भी सुनेंगे, लेकिन पहले आप इस्तीफा देना, फिर हम मिलेंगे आपसे। इसीलिए एक प्रेशर में आके सिद्धरामैया ने इस्तीफा दे दिया है। और उस समय भी यह लॉलीपॉप दी गई थी सिद्धरामैया को, भाई आप राज्यसभा आ जाओ, देश भर के ओबीसी नेता बन जाओ। लेकिन सिद्धरामैया का ऐसा कोई ख्वाब नहीं है कि देश भर में कुछ बनना है। वो कर्नाटका पॉलिटिक्स ही करेंगे आगे 2 साल एमएलए रहते हुए। ये भी एक प्रकार से डीके शिव कुमार के लिए चैलेंज है ना। और सबसे जो बात, जिस बात पर सिद्धरामैया थोड़ा अभी वीक फील कर रहे हैं या एक कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, वो है अपने बेटे के फ्यूचर को लेकर। जो राहुल गांधी ने कहा कि भाई आपका बेटे के लिए भी हम कुछ अच्छा पद दे देंगे, लेकिन अभी सिद्धरामैया चाह रहे हैं उन बेटे को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए। वो पिछले चुनाव लड़े थे, चुनाव हार गए थे, फिर एमएलसी बन गए हैं अभी उनका। क्योंकि देखिए इसमें कम्युनिटी का बड़ी फैक्टर होती है, क्योंकि सिद्धरामैया जो ओबीसी नेता माना जाता है, जो आइंदा फॉर्मूला जिसमें ओबीसी, अल्पसंख्यक, आदिवासी, दलित, ये मिलाकर ये जो सोशल इंजीनियरिंग जो नीतीश कुमार ने बिहार में किया था, वैसे सिद्धरामैया ने पहले ही शुरू किया था कर्नाटका में। तो अभी सिद्धरामैया का इच्छा है कि किसी तरह कुर्बा कम्युनिटी के मतलब एक लीडर के तौर पे यतींद्रा को उप मुख्यमंत्री पद मिलना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं शेखर जी, क्योंकि हमारे भी संवाददाता राघवन वो भी सूत्रों के हवाले से बता रहे थे कि उन्होंने हाईकमान के सामने अपनी एक डिमांड रखी है। वो ये चाहते हैं कि डीके शिव कुमार सरकार में उनके करीबियों को ज्यादा जगह मिले, इसके साथ साथ उनके बेटे यतींद्र के लिए वो महत्वपूर्ण मंत्रालय यानी कि एजुकेशन, हेल्थ जैसे मंत्रालय की मांग कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सिद्धरामैया ये भी शर्त रख रहे हैं कि राज्यसभा और एमएलसी चुनाव के लिए जब उम्मीदवारों के नाम का चयन हो तो उसमें भी सिद्धरामैया की राय को प्राथमिकता दी जाए। तो अभी अगर अमिताभ जी मैं ये पॉलिटिकल ऑर्डर देखूं कांग्रेस हाई कमांड की नजर में, तो वो ऐसा लग रहा है डीके शिव कुमार इज इंपॉर्टेंट, नंबर 1। नंबर 2 पे सिद्धरामैया को भी आपको एकोमोडेट करना है, उनकी चॉइसेस का आपको ध्यान में रखना है, और उसके बाद फिर किसी का नंबर आ रहा है। देखिए डीके शिव कुमार के पास, जैसा अय्यर सर ने कहा, अभी उतना ज्यादा एमएलएस का सपोर्ट नहीं है और अभी भी सीएलपी मीटिंग होनी बाकी है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस हाईकमांड को ये इंश्योर करना है कि सीएलपी मीटिंग में कोई हंगामा ना हो और ये स्मूथ ट्रांजिशन हो जाए, क्योंकि जाति जो है एक वो बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है, हर राज्य में करता है, कर्नाटक में भी जातियों का बहुत बड़ा रोल है। जब तक सिद्धरामैया चीफ मिनिस्टर थे तो वो एक लार्जर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते थे, जो अहिंदा, जो कुर्बा और अदर ओबीसीज प्लस मुस्लिम एससी एसटी, जो लगभग 69% है। अब जिस समाज से आते हैं डीके शिव कुमार, वो सिर्फ 11% 12% आबादी है। और अगर कांग्रेस के एमएलएस की बात करें तो उसमें से तो 25% एमएलए जो हैं वो लिंगायत समाज से आते है ना। इस बार लिंगायत समाज से भी बहुत ज्यादा एमएलए चुन करके आए। तो इसलिए भी सिद्धरामैया जी की बातों को ध्यान में रखना जरूरी है, क्योंकि कोई भी सरप्राइज या सॉर्ट ऑफ रेबेलियन या जो ये स्मूथ ट्रांजिशन अभी तक चल रहा है, इसमें कोई बाधा ना आए कल को लेकर। क्योंकि पहले 1+1 का फॉर्मूला तो काम कर गया, क्योंकि सिद्धरामैया प्लस डीके शिव कुमार का एक कॉम्बिनेशन चला। लेकिन डीके शिव कुमार व्हाटएवर सेड एंड डन, उनके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स मजबूत हैं, वो लॉयल हैं, स्ट्रीट फाइटर हैं, एज भी उनके साथ है, लेकिन वो उनके पास वो करिश्मा नहीं है जो सिद्धरामैया एंजॉय करते हैं। तो अगर डीके शिव कुमार चीफ मिनिस्टर बनते हैं तो 1+1 का फॉर्मूला भी नहीं चलेगा। हम ऑलरेडी सुन रहे हैं कि 2 चीफ मिनिस्टर, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं या 3 भी हो सकते हैं शायद, है ना। तो पावर का जो बैलेंस है, जो पहले 2 लोगों में था, अब ये बटेगा 3 से 4 लोगों में, 1 सीएम प्लस 2 डिप्टी सीएम और एक स्टेट प्रेसिडेंट, क्योंकि स्टेट प्रेसिडेंट का पोस्ट भी डीके शिव कुमार लेकर के बैठे हुए हैं काफी टाइम से।